नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम सॉलिड यानी पिंडों के अंतर्गत जिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न संख्या 26 में हमारे पास दिया गया है एक गोला। ये वो पिंड होता है जो हम किसी भी दिशा से देखें, सामने से या ऊपर से, दाएं से, बाएं से, जहां से भी देखें, ये हमारे को एक वृत्त ही नजर आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये गोलाकार स्थिति है, ये वृत्ताकार स्थिति है। वृत्ताकार में क्या होता है कि हमारे पास सामने से तो हमारे को ये वृत्त दिखाई देगा, पर जब हम इसको साइड से देखेंगे तो ये हमारे पास एक सरल रेखा दिखाई देगी, एक लाइन दिखाई देगी। जबकि गोला हमारे को किसी भी दिशा से देखा जाए, ये चारों तरफ से हमारे को एक वृत्त जैसा ये गोलाकार स्थिति नजर आती है। तो ये हमारे पास गोले में और इसमें अंतर था। वृत्त में जिस प्रकार ये देख पा रहे होंगे, ये गेंद भी हमारी जो होती है ये एक गोलाकार यानी पिंड का एक उदाहरण होती है। जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये वर्टिकल प्लान है या हॉरिजॉन्टल प्लान है। इसमें कह रहा है कि सामने दृश्य में हमारे पास गोले में बिंदु P की स्थिति दी गई है। इसमें कह रहा है हमारे पास कि सामने दृश्य में बिंदु P की स्थिति दी गई है, वो स्थिति ऊपरी दृश्य में भी ज्ञात करें। किसी गोले के सामने दृश्य में बिंदु P की स्थिति दी गई है, उसकी स्थिति या दिशा हमने ऊपरी दृश्य में भी ज्ञात करनी है। ऊपरी दृश्य जैसे मैंने कहा, प्लान होता है ऊपरी व्यू, जो हमारे पास ऊपर से देखने पे हमारे पास कैसी स्थिति प्राप्त होती है, वो हॉरिजॉन्टल प्लान पे बनती है। तो ये वैसे ही कहा गया है कि ऊपरी दृश्य में हमने बिंदु P की जो स्थिति है वो बतानी है, जबकि हमारे पास बिंदु P कहां दिया गया है, सामने दृश्य में दिया गया है, उसकी स्थिति हमारे पास ऊपरी दृश्य है, उसमें क्या रहेगी। गेंद के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास बिंदु P दिया गया, जैसे कि आपके डॉट दिखाई दे रहा है, ये बिंदु P है। जब हम इसकी 90 डिग्री के ऊपर HP को घुमाएंगे तो हमारे को पता चलेगा ऊपरी व्यू में हमारे पास जो ऊपर दिखाई दे रहा था हमारे को बिंदु P, वो कहां चला गया है, निचले हिस्से में चला गया है। तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। किसी दिए हुए गोले के सामने दृश्य में बिंदु P की स्थिति दी गई है, वही स्थिति हमने ज्ञात करनी है। ऊपरी दृश्य में भी उस P की स्थिति हमने ज्ञात करनी है, जबकि गोले का हमारे पास दिया गया है व्यास 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमने XY के ऊपर 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाके हमने क्या करना है, एक बिंदु लेके इस प्रकार से हमने एक वृत्त लगा देना है जो XY रेखा को स्पर्श करे। यह हमारे पास केंद्र है, इसका नाम दे देते हैं A, दे देते हैं A बिंदु, और यह हमारे पास बिंदु P। बिंदु P सामने दृश्य में दिया गया है। अब इसकी स्थिति ऊपरी दृश्य में हमने ज्ञात करनी है, वो हमारे पास ऊपरी दृश्य बनता है हॉरिजॉन्टल प्लान पे। XY के ऊपर हमने सेट स्क्वायर रखा और इसके समानांतर रेखा हमने A बिंदु के ऊपर ले ली, जो कि इस वृत्त का केंद्र था। उसी प्रकार P बिंदु के ऊपर भी हमने समानांतर रेखा ले लेनी है XY के। अब हमने लंब गिराने, जितने भी बिंदु आए हमारे पास आ गया B बिंदु, ये C बिंदु, और उसी प्रकार D बिंदु और ये E बिंदु। XY के ऊपर हमने सेट स्क्वायर रखा, बिंदु C आया, प्रोजेक्शन ले गए। उसी प्रकार E बिंदु से भी प्रोजेक्शन ले गए। A जो केंद्र था इस वृत्त का, प्रोजेक्शन, P बिंदु से भी प्रोजेक्शन लिया, और B बिंदु से भी प्रोजेक्शन ले लिया। D बिंदु से प्रोजेक्शन और D बिंदु से भी हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। अब ये प्रोजेक्शंस हमने आधार से नीचे X, अब ये प्रोजेक्शन हमने XY से नीचे की तरफ ले जाने हैं। ये A डैश का प्रोजेक्शन ले जाएंगे,
जो केंद्र था, और इसी केंद्र से हम एक वृत्त लगा लेंगे। यह आ गया हमारे पास ए डैश। एक्स वाई के समानांतर हमने केंद्र के ऊपर रेखा ले जानी है। यह आ गया बी डैश सी डैश। ये मिला लीजिए। यह आ गया बी डैश का प्रोजेक्शन। अब हमने नेक्स्ट प्रोजेक्शन लेना है। ये जो हमारे पास डी से प्रोजेक्शन आ रहा है, डी से अब जो डी बिंदु से प्रोजेक्शन आ रहा है, इसको भी हम ले लेंगे। ई बिंदु से प्रोजेक्शन आ रहा है, इसको भी ले लेंगे हम। अब ये हमारे पास ये जो डी और ई से प्रोजेक्शन आया है, ये हमारे पास बता रहे हैं कि किस गहराई में, कितनी दूरी के ऊपर हमारे पास केंद्र से वो पी बिंदु जो है वो दूरी लिए हुए। तो हम ई डैश तक प्रकार खोलेंगे, या डी डैश भी हमारे पास इधर डी डैश या फिर ई डैश तक हम प्रकार खोलेंगे और एक वृत्त लगा लेंगे। ये हमने जो वृत्त लगाना है ये डॉटेड में होना चाहिए। ये जो वृत्त लगाना है हमने ये डॉटेड में लगाना है। ये बता रहा है कि इस वृत्त की जो है हमारे पास ये जो P बिंदु है ये कितनी दूरी हमारे पास केंद्र से लिए हुए है। ये केंद्र से दूरी बता रहा है। अभी इसकी पोजीशन नहीं बताई है। पोजीशन कब बताएगा? जब हमारे पास P बिंदु से प्रोजेक्शन आएगा। उसी प्रकार P बिंदु से प्रोजेक्शन लिया, जब तक ये इस वृत्त के ऊपर नहीं काटता तब तक हम इसको बढ़ाते रहेंगे। ये हमारे पास इस वृत्त के ऊपर कहीं काट दिया है। ये वही बिंदु है, P बिंदु है, जो कहां नजर आ रहा है? हमें नीचे की तरफ नजर आ रहा है। इसको दे देंगे हम P डैश। यही हमारे पास बताया हुआ था कि इस सामने दृश्य में दिए हुए P बिंदु की स्थिति ऊपरी दृश्य में हमने ज्ञात करनी है कि इसकी स्थिति क्या है, कहां ये एग्जिस्ट करता है, ये हमने बताना है P बिंदु का ऊपरी दृश्य में, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लान में बनता है। जबकि वृत्त की हमारे पास जो व्यास था, व्यास केंद्र से गुजरती हुई ऐसी रेखा होती है, परिधि के ऊपर दो बिंदुओं पे जाके मिलती है। कहने का मतलब अगर हमने व्यास लिया तो इसका व्यास 2 होगा। 2 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त लगाया था। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।